नवाबों का शहर लखनऊ। अवध की गंगा जमुनी तहजीब का शहर लखनऊ। गोमती नदी के किनारे बसे हुए इस ऐतिहासिक शहर की हर गली हर चौराहा अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। अपनी लखनऊ की इस जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे नवाबों की शान शौकत को बयां करती हुई विशाल और भव्य इमारतों में, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया, क्लॉक टावर, द रेजिडेंसी और बहुत कुछ। साथ ही आपको रूबरू करवाएंगे लखनवी जायके से, फिर वो यहाँ की फेमस मटर चाट हो, शर्मा जी की चाय बंद मक्खन हो, टुंडे कबाबी के गलावटी कबाब हो या फिर वाहिद की बिरयानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोलिंग पहाड़ीज के एक और ट्रैवल सीरीज में। लखनऊ सीरीज के अपने पहले एपिसोड में आज हम आपको यहाँ के घूमने की टॉप फेमस अट्रैक्शंस के बारे में डिटेल में बताएंगे, जैसे कि यह जगह क्यों फेमस है, यहाँ की एंट्री टिकट्स क्या हैं और विजिटिंग टाइम क्या है। आने वाले एपिसोड में हम इन जगहों को डिटेल में भी कवर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं लखनऊ को और जानते हैं इसे नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। नंबर 1, बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ घूमने की शुरुआत आप यहाँ की सबसे ज़्यादा विजिट करे जाने वाली जगह बड़ा इमाम बाड़ा से कर सकते हैं, जिसे असफ़ी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। नवाब आसफ़-उद-दौला द्वारा बनाया गया यह इमाम बाड़ा 1784 में बनना शुरू हुआ और 1791 में बनकर तैयार हुआ। लखनऊ में उस समय अकाल पड़ने के कारण इस इमाम बाड़े का निर्माण करवाया गया और लगभग 20,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया। इस जगह की सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ का लगभग 50 मीटर लंबा सेंट्रल हॉल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर है। मुगल शैली में बनाया गया यह इमाम बाड़ा उस समय की बेमिसाल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, जिसके आगे साइंस और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे लॉ भी फीके पड़ जाते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा विजिट करने की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक है। एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ है और यह मॉन्यूमेंट हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है। नंबर 2, भूल भुलैया। बड़ा इमाम बाड़ा की पहली मंजिल पर स्थित करीब 330 फीट लंबी भूल भुलैया एक 3 डायमेंशनल सुरंग है, जहां जाने पर आपको अपने सामने 4 रास्ते दिखाई देंगे, जिनमें से 3 गलत और 1 सही रास्ता है। लगभग 15 फीट मोटी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग के अजीबोगरीब रास्तों से बिना गाइड की हेल्प से बाहर आ पाना काफ़ी मुश्किल है। भूल भुलैया की इन मोटी दीवारों के बीच से भी आप कई फीट दूरी से यहाँ एक दूसरे की आवाज़ साफ सुन सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। भूल भुलैया की ये दीवारें उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस और शहद से मिलाकर बनाई गई थी, जो कि मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ घूमने के लिए आपको अपने साथ एक गाइड लेकर के जाना होगा और इसकी एंट्री फीस बड़े इमाम बाड़े की एंट्री फीस में ही इंक्लूडेड है। नंबर 3, शाही बावली। बड़ा इमाम बाड़ा और भूल भुलैया घूमने के बाद आप इसी प्रीमाइसेस में स्थित शाही बावली भी घूम सकते हैं, जो कि एक काफ़ी गहरा स्टेप वेल है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा 1857 में अवध यानी कि लखनऊ में कब्जा करने के बाद यहाँ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के खजांची ने इस कुएं में नवाबों के खजाने की चाबी और नक्शा फेंक दिया था, जो कि बाद में किसी को भी नहीं मिला। इस बावली की सबसे खास बात यह है कि बावली के अंदर दूसरी मंजिल पर बैठकर आप बावली के एंट्री गेट से अंदर आने वाले इंसान की परछाई को कुएं के पानी में साफ साफ देख सकते हैं। इस बावली को विजिट करने का एंट्री टिकट भी बड़े इमाम बाड़े की एंट्री टिकट में ही इंक्लूडेड है। नंबर 4, छोटा इमाम बाड़ा, जिसे हुसैनाबाद इमाम बाड़े के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नवाब मोहम्मद अली शाह के द्वारा 1837 से 1842 के बीच में करवाया गया और यहाँ नवाब अली शाह और उनकी माँ की कब्रें बनी हुई हैं। इस इमाम बाड़े की दीवारों में कुरान की आयतें लिखी गई हैं और इसी इमाम बाड़े के अंदर की संरचना को रोशनी महल भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ बेल्जियम और यूरोप से लाए गए काफ़ी बड़े और बेशकीमती झूमर और एंटीक चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 500 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर 5, रूमी दरवाज़ा। छोटे इमाम बाड़े और बड़े इमाम बाड़े के बीच में लोकेटेड रूमी दरवाज़ा करीब 60 फीट लंबा है। इस दरवाजे को टर्किश दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर इस्तांबुल, टर्की में मौजूद बाबा हुमायूं के गेट से मिलता जुलता है, जिसे बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा था। इस दरवाजे में आपको बेहतरीन कमल के फूलों की नक्काशी और इसके ऊपर एक छतरी देखने को मिलेगी, जहां तक सीढ़ियों से जाया जा सकता है। हालांकि ये सीढ़ियां अब टूरिस्ट के लिए बंद कर दी गई हैं। रूमी दरवाज़ा घूमने की कोई एंट्री फीस नहीं है और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। नंबर 6, क्लॉक टावर।
जिसे हुसैनाबाद क्लॉक टावर के नाम से भी जाना जाता है। लंदन के बिग बेन टावर की तर्ज पर बनाया गया यह टावर 221 फीट ऊंचा है और भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर में से एक है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर के इस बेहतरीन एग्जाम्पल को सन 1881 में नवाब नसीर उद्दीन हैदर द्वारा सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में तकरीबन $2.25 लाख की लागत से बनवाया गया था। इस क्लॉक टावर के पेंडुलम की लंबाई 14 फीट और मोटाई 1.5 इंच है और इसकी सुइयां 6 फीट और 4 फीट लंबी हैं, जिन्हें लंदन से मंगवाया गया था। यहाँ पर आप शाही तालाब भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ शाम के समय आप लेज़र लाइट शो का आनंद ले सकते हैं। क्लॉक टावर विजिट करने की कोई एंट्री टिकट नहीं है और यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं। नंबर 7, सतखंडा। इस इमारत को अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह द्वारा 1842 में बनवाया गया था और वो चाहते थे कि इसे लखनऊ की सबसे ऊंची इमारत बनाया जाए, लेकिन इस इमारत के 4 मंजिला बनने के बाद मोहम्मद अली शाह की डेथ हो गई। नवाबों में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी इमारत को बनवाते समय उनकी मौत हो जाए तो इसे मनहूस मानकर काम रुकवा दिया जाता था, इसीलिए यह 7 मंजिला इमारत सिर्फ 4 मंजिला तक ही बन पाई। इस इमारत का डिज़ाइन इटली के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की तरह है। सतखंडा टावर को विजिट करने की कोई एंट्री फीस नहीं है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। नंबर 8, द रेजिडेंसी। अपनी लखनऊ ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी से, जो लखनऊ के नवाब आसफ-उद-दौला ने 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के रहने के लिए बनवाई थी। करीब 33 एकड़ में फैली हुई रेजिडेंसी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स है, जहां ब्रिटिश सोल्जर्स रहा करते थे। 1857 के फ्रीडम वॉर में क्रांतिकारियों द्वारा इस जगह को घेर लिया गया था और लगभग 2000 ब्रिटिशर्स की यहाँ पे मौत हो गई थी, जिनकी कब्रें आज भी यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग जैसे रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स, मेस, ट्रेजरी बिल्डिंग, म्यूजियम देख सकते हैं। इस रेजिडेंसी के बीच में आप एक म्यूजियम भी देख सकते हैं, जहां आपको 1857 के रिवॉल्ट से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द रेजिडेंसी विजिट करने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। मंडे को यह जगह क्लोज रहती है। यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 200 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स। नंबर 9, लखनऊ जू, जिसे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। करीब 71 एकड़ के एरिया में फैला हुआ यह जू लखनऊ के सेंट्रल में लोकेटेड है और यह जू इतना पॉपुलर है कि यहाँ लगभग हर साल 12 से 15 लाख लोग विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप लगभग 450 मैमल्स जैसे शेर, चीता, जिराफ, ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल्स, बैर और लगभग 300 से भी अधिक चिड़ियों की प्रजातियों को देख सकते हैं। इस जू में आप फिश हाउस और स्नेक हाउस को भी देख सकते हैं। पूरा जू घूमने के लिए आप यहाँ पर एक बैटरी कार हायर कर सकते हैं, जिसका प्राइस अराउंड 475 रुपीज़ है, जिसमें आपको करीब 1 आवर जू में विजिट करवाया जाता है। साथ ही इस जू में आप टॉय ट्रेन की राइड का भी आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए आपको इस जू में एक प्ले एरिया भी मिल जाता है, जहाँ आप जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं। लखनऊ जू की टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और टिकट का प्राइस है 80 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 40 रुपीज़ फॉर किड्स। अगर आप साथ में वीडियो कैमरा ले जाना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 100 रुपीज़। लखनऊ जू की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। नंबर 10, दिलकुशा कोठी। लखनऊ जू विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं दिलकुशा कोठी, जो जू से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंतर्गत आने वाली इस कोठी का निर्माण सन 1800 के आसपास नवाब वाजिद अली शाह द्वारा करवाया गया था। बैरोक शैली में बनी इस शानदार इमारत को नवाबों की शिकारगाह के रूप में यूज़ किया जाता था। बाद में इसे अंग्रेजों के समर रिट्रीट के तौर पर भी यूज़ किया जाने लगा। इस इमारत का डिज़ाइन इंग्लैंड के सीटन डेलावल हॉल से मिलता जुलता है। 1857 के फर्स्ट फ्रीडम वॉर में यहाँ अंग्रेजों और फ्रीडम फाइटर्स के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा इस कोठी की छत को ढहा दिया गया था। यहाँ घूमने के लिए आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और यहाँ विजिट करने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। नंबर 11, अमीनाबाद मार्केट। दिलकुशा कोठी घूमने के बाद शाम को आप विजिट कर सकते हैं अमीनाबाद बाजार, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखनऊ की सबसे पुरानी बाजारों में से एक अमीनाबाद बाजार को नवाब अमीनुद्दौला द्वारा बसाया गया था। यह बाजार अफोर्डेबल कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, बैग्स वगैरह के लिए फेमस है, जो आपको दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट जैसा फील करवाती है। और साथ ही में आपको यहाँ लखनऊ के फेमस टुंडे कबाबी और वाहिद बिरयानी जैसे आउटलेट देखने को भी मिल जाते हैं। नंबर 12, भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। अपनी लखनऊ यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं अंबेडकर मेमोरियल पार्क से। करीब 108 एकड़ में फैले इस ह्यूज पार्क में आप देख सकते हैं अंबेडकर स्तूपा, जहां भीमराव अंबेडकर जी की कांसे से बनी विशाल मूर्ति रखी गई है।
साथ ही यहाँ आप 60 से भी ज़्यादा बड़े बड़े हाथी देख सकते हैं। इस पार्क में आपको एक म्यूजियम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान व्यक्तियों जैसे ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहूजी महाराज की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इस पार्क को विजिट करने का सबसे बढ़िया समय सुबह या फिर शाम का है। यहाँ की एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन और टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक, और यह पार्क हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। नंबर 13, मरीन ड्राइव। मुंबई की मरीन ड्राइव के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन लखनऊ में भी एक काफ़ी खूबसूरत मरीन ड्राइव है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है लखनऊ की मरीन ड्राइव। गोमती नदी के किनारे लोकेटेड मरीन ड्राइव करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क है, जिसके बाईं तरफ अंबेडकर मेमोरियल पार्क और दाईं तरफ गोमती नदी के सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। इस मरीन ड्राइव के दोनों तरफ बैठने के लिए बेंचेस लगी हुई हैं और शाम के समय यह जगह सफ़ेद दूधिया रोशनी से जगमगा उठती है। यहाँ विजिट करने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। नंबर 14, गोमती रिवर फ्रंट। गोमती नदी के साथ साथ लगता हुआ गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ की टॉप अट्रैक्शंस में से एक है। गोमती रिवर फ्रंट विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम इवनिंग का है, जब इस पार्क में चारों तरफ लाइट्स जगमगाने लगती हैं। साथ ही आप यहाँ आनंद ले सकते हैं म्यूजिकल फाउंटेन का। गोमती रिवर फ्रंट में आपको एक विशाल 20,000 सीट्स वाला एम्पी थिएटर, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और बच्चों के खेलने के लिए पार्क देखने को मिल जाएगा। शाम के समय इस पार्क की लाइटिंग, पीसफुल एनवायरनमेंट और गोमती नदी का ब्यूटीफुल व्यू देखने लायक होता है। यहाँ की एंट्री टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन। म्यूजिकल फाउंटेन की टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक। सोमवार को यह जगह बंद रहती है। नंबर 15, चटोरी गली। गोमती नगर के 1090 चौराहे के करीब शाम को सजने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस फेमस गली का नाम है चटोरी गली। नज़ाकत और नफासत के शहर लखनऊ की चटोरी गली की खुशबू और स्वाद आपको दीवाना बना देती हैं। यहाँ आपको लखनऊ के ट्रेडिशनल फूड के साथ साथ देश विदेश के मशहूर व्यंजनों से भरे हुए 100 से भी ज़्यादा स्टॉल्स देखने को मिल जाते हैं। शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक लगने वाली इस मार्केट के दोनों तरफ आपको भारत के हर कोने की फेमस डिशेस मिल जाएंगी। अगर आप फूड लवर हैं तो लखनऊ की चटोरी गली एक मस्ट विजिट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको लखनऊ की टॉप 15 मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में बताया। आने वाली वीडियोस में हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ की टॉप मस्ट विजिट प्लेसेस टू ईट में और रूबरू करवाएंगे लखनवी जायके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्लेसेस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जल्द हाजिर होंगे अपनी लखनऊ सीरीज़ के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।